बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए सेवइयों की बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मज़ेदार ये सेवइयाँ बनेंगी ना कि आप शीर खुरमा वगैरह को भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने काम करना है कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 चमचे जो है इसमें घी लिया था। उसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची वो मैंने डाल दी इसमें। ये अच्छी सी हो गई इलायची है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैंने सेवइयाँ को मैंने पूरा पैकेट ले लिया, ठीक है। अब सेवइयों को मैंने हल्का सा जो है ना घी के साथ और सब्ज़ इलायची जो हमने डाली इसके साथ हमने हल्का सा भूनना है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आंच हमने नहीं करनी, वरना सेवइयाँ जो है ना हमारी साइडों से जलने लगेंगी। तो स्लो आंच पे हमने ये काम करना है और अच्छा सा जो है ना इसको हल्का सा बस हमने इसको भून लेना है। तो बस ये देखें सेवइयाँ जो है हमारी घी में अच्छी से हम भून रहे हैं। अच्छा, अब इसी में ही शामिल कर दूंगी मैं ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, पिस्ता, खोपरा और छुआरे, ये सब मैंने कट करके ले लिए थे। तो ये भी हम इसके साथ ही, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना हमारे वो भी अच्छे से भुन जाएंगे और ड्राई फ्रूट्स को हमें अलग से भुनना नहीं पड़ेगा। तो बस सेवइयों के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, इसको भी डाल के अब चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें थोड़ी सी शामिल करूँगी मैं रंगीन सेवइयाँ, जो कि रंगीन सेवइयाँ होती हैं वो वाली। ये भी आराम से मार्केट से मिल जाती है, बेक पाउडर की मैंने ली है ये। तो 1 प्याली मैंने रंगीन सेवइयाँ ली हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। अब सेवई दोनों चीज़ों को और ड्राई फ्रूट के साथ हमने अच्छा सा जो है थोड़ी देर हमने इसको भून लेना, ताकि एक भून के जो सेवइयों का जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा सा आता है। तो लाजमी जब भी आप सेवइयों की कोई रेसिपी बनाएं तो उसको लाजमी थोड़ी देर भूनें, उससे एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें इस चीज़ें अब हमने साफ जो है हमारी अच्छी सी हमने घी में भून ली। सेवइयाँ भी, रंगीन सेवइयाँ भी, ड्राई फ्रूट्स भी हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिया था, ताकि जब तक हमारी सेवइयाँ अच्छी सी भुनेंगी जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो भी अच्छा सा भुन जाएगा। तो ये जो है तीनों चीज़ें स्लो आंच पे हमने ये काम करा है, ठीक है। तो बस ये अब रेडी। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध। अच्छा, दूध मैंने लिया ऑल पर्स वालों का। आपके पास जो भी दूध हो, आप जो इस्तेमाल करते हैं आप जो है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया इसमें ऑल पर्स वालों के, तकरीबन मैं इसमें 2 पैकेट मैं इसमें डालूंगी दूध के, ठीक है। तो ये देखें 2 पैकेट दूध के मैंने इसमें डाल दिए। अब हमने इसको इतनी देर पकाएंगे जितनी देर सेवइयाँ, क्योंकि हमारी अभी कच्ची है, वो अच्छी सी गल जाए। तो बस ये देखें सेवइयाँ पकेंगी और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी मैं चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से शामिल करिएगा, ताकि जितना आपके यहाँ खाया जाता है, ठीक है। और जो सेवइयाँ हमने डाली हैं वो भी अच्छी से जो है पक जाएंगी। अब थोड़ी सी हम इसमें जो है ना थोड़ी देर के बाद देखिए हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। 1 प्याली मैंने भर के जो है ना चीनी ली है इसमें। तो बस अब चीनी भी अच्छी सी घुल जाएगी और सेवइयाँ भी हमारी अच्छी सी पक जाएंगी। इसको हमने इतनी देर, थोड़ी देर हमने पकाना है चम्मच चलाते हुए। चम्मच हमने चलाते जाना है, वरना सेवइयाँ जो है उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, ठीक है। तो हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि सेवइयाँ जो है जुड़े भी नहीं आपस में और अच्छी सी गल जाए। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनता है। आप लोग ये मीठा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। और जैसे कि ईद के भी मौके चल रहे हैं, तो ईद के मौक़ों पे तो लाजमी ये जो मीठा जो है ज़रूर बनता है। तो ये वाला मीठा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया था, सेवइयाँ गल गई। अब हमने क्या लिया, 2 खाने के चमचे मैंने लिया है इसमें कस्टर्ड पाउडर। इससे ये कि थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें, और ये जो शीर खुरमा जो है हमारी जो सेवइयाँ हैं ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएंगी। तो बस 2 चमचे मैंने वो लिया था कस्टर्ड पाउडर का। फ्लेवर जो है मैंने इसमें लिया था, मैंने वनीला फ्लेवर में लिया था। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी डाल के 2-3 मिनट बस हमने पकाना है। और शीर खुरमा जो है ना हमारा अभी रेडी नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ अभी हमने और डाल दी, जिससे हमारी जो है इसमें 4 चाँद लग जाएंगे। तो बस देखिए पकता हुआ इसको थोड़ा सा टाइम हो गया। सेवइयाँ भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम खोया। अच्छा, आप खोया शामिल करना चाहे तो करिएगा, वरना ये ऑप्शनल है, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन ये कि खोए से जो है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो खोया जो है ना थोड़ा सा डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। तो बस अब खोया डाल दिया। खोए को डाल के हमने इतनी देर पकाना है ताकि जो अच्छा सा ना खोया जो सेवइयों में सारा हल हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं लाई हूँ बिल्कुल यूनिक स्टाइल की सेवइयों की रेसिपी, जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। और देखिए कोई इतनी मेहनत भी नहीं है, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही लजीज लगती हैं ये सेवइयाँ।
तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितना मज़ेदार ये मीठा बना। उसमें जो हमने कस्टर्ड का जो फ्लेवर ऐड करा है ना, वो फ्लेवर भी इसमें बहुत मज़ा देता है। तो ये है कि बस हमारी अब ये सेवइयाँ रेडी हैं, इसको निकालते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल ली और ठंडी कर ली है इसको। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कमाल की सेवइयों की रेसिपी आज की रेडी हो गई। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और दावतों के मेन्यू में ये वाला मीठा भी अपना शामिल करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के गेस्ट को पसंद आएगा, बल्कि पसंद आएगा वो आपसे रेसिपी पूछेंगे किस तरह बनाए। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।